जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, महिलाएं घर की वो मेंबर होती हैं जो अपने घर को अच्छे से सुचारू रूप से चलाती हैं और अपने घर को स्वर्ग बनाती हैं। तो महिलाओं की ही जिम्मेदारी होती है अपने घर के प्रति, अपने बच्चों के प्रति और अपने पति के प्रति। तो अगर हर घर की महिलाएं सुबह उठकर ये चार काम करेंगी तो उनके घर में निश्चित ही सुख समृद्धि का वास होगा। माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी और सारे ग्रह दोषों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही पति की उन्नति होगी। दोस्तों, आप में से कई महिलाएं ऐसी हैं होंगी जो ये सारे काम करती होंगी, लेकिन जो महिलाएं ये काम नहीं करती हैं उनके लिए मैं आज ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। माता रानी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगी। दोस्तों, महिलाएं ही अपने घर को स्वर्ग बनाती हैं और अपने घर में जो भी खुशियां हैं महिलाओं के माध्यम से ही उनके घर में आती हैं, क्योंकि पति तो सारे दिन घर से बाहर रहते हैं और महिलाएं ही हैं जो अपने घर में रहती हैं, अपने घर को, अपने परिवार में खुशियाँ ला सकती हैं। दोस्तों, कई बार हमारे घर में ग्रह दोष होते हैं। ग्रह दोषों की वजह से ही हमारे घर में निगेटिव ऊर्जा आती है और इससे हमारे घर में बरकत नहीं होती है। कभी कोई बीमार रहता है, कभी कुछ कभी कुछ, कभी आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है। तो बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम नहीं जान पाते हैं। तो आज हम आपको वो चार कार्य ऐसे बताएंगे जिन्हें आप अगर करेंगे तो आपके घर से ग्रह दोषों से आपको मुक्ति भी मिलेगी। साथ ही आपकी आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिलेगा और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, बरकत बनी रहेगी और साथ ही आपके घर में कभी भी बड़ी से बड़ी बीमारी नहीं आएगी। तो ये आप चार काम करेंगे तो, और ये काम ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा बड़े हैं, बहुत ज़्यादा कठिन हैं। हम में से कई लोग ऐसा करते होंगे और कर सकते हैं, क्योंकि महिलाएं कुछ भी बात ठान लेती हैं तो वो करके ही रहती हैं। तो ये बात तो महिलाओं में होती है। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, सुबह जब हम उठते हैं तो हमें उठने के बाद सबसे पहले अपनी दोनों हथेलियों को इस तरह से जोड़ना चाहिए और जोड़ने के बाद अपनी हथेलियों को देखना चाहिए। और मंत्र भी आप बोल सकते हैं। अगर आप मंत्र नहीं बोल पाते हैं और आपको थोड़ा सा टफ लगता है तो आप मंत्र रहने दीजिए। अगर बोल सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो मंत्र मैं आपको बता दूंगी। तो आपको अपनी हथेलियों को इस तरह से जोड़ के रखना है और दोनों हाथों को आपको इस तरह से देखना है, क्योंकि आप जो भी काम करते हैं, आप वर्किंग वूमेन हैं या फिर आप अपने घर में काम करती हैं, और जो ये पहला वाला काम है ना सुबह उठ के, ये हम सभी के लिए बता रहे हैं, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, लड़के हों, लड़कियां हों या महिलाएं हों, तो ये सभी को करना चाहिए। तो इस तरह से अपने हथेलियों को देखना चाहिए, क्योंकि हथेलियों में माता लक्ष्मी का वास माना गया है और माता सरस्वती का वास माना गया है और कृष्ण भगवान का वास माना गया है। तो मंत्र है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। तो अगर आप ये मंत्र बोल सकते हैं तो इस तरह से आप मंत्र बोल के भी अपने हाथों को देख सकते हैं। और इस तरह से मंत्र बोलने के बाद अपने हाथों को आप 2 से 3 बार चूम लीजिए। इस तरह से ये आपको ज़रूर करना है। और ये महिलाएं और लड़कियां, लड़के और जेंट्स कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि हम जो भी काम करते हैं वो हम इन्हीं हाथों से करते हैं और हमारे हाथों में बरकत होनी चाहिए। तो हमें अपने जो वो ऊर्जा होती है ना, उसको हमें इस तरह से जगाना होता है सुबह सुबह। तो आप जब भी उठें तो आपको सबसे पहले ये वाला काम करना चाहिए। और दूसरा काम आपको ये करना है, आप जब भी बिस्तर से उठें तो उठने से पहले हमें धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। सबसे पहली बात तो है, आप जब भी अपने बिस्तर से, बेड से उठें तो अपना जो राइट पैर है वो ही बाहर निकालें और पैर को जमीन पे रखने से पहले हमें धरती माता को प्रणाम करना चाहिए। तो 3 बार आपको धरती माता के पैर छू के प्रणाम करना चाहिए। धरती माता ने इतना सारा बोझ वो सहन करती हैं, इतनी सारी चीज़ें हमें प्रदान करती हैं, तो हमें सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करना चाहिए।
हमें उनका शुक्रगुजार होना चाहिए। दोस्तों, पहले के ज़माने के लोग हमेशा ऐसा करते थे और मैं भी करती हूँ, और जो मैं करती हूँ वही मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो आप एक बार ये करके देखिए, फिर आप अपने जीवन में बदलाव देखेंगे। दोस्तों, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इनका जो असर है, प्रभाव है, बहुत बड़ा होता है आपके जीवन पर। तो जब आप करेंगे तभी आप समझ पाएंगे। तो उसके बाद आपको अपने घर में झाड़ू वगैरह लगानी है। उसके बाद आपको स्नान करना है। नहाने के बाद आपको सबसे पहले सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए। तो सूर्य देव को अर्घ आपको कैसे देना है? आपको तांबे के लोटे में सूर्य देव को अर्घ देना चाहिए, और हो सके तो आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल और थोड़ा सा कुमकुम जरूर डाल लें। कुमकुम के साथ आप चावल भी डाल सकते हैं। चावल के जो दाने हैं टूटे नहीं होने चाहिए। तो इस तरह से सूर्य देव को जब आप अर्घ देते हैं ना, तो आपका सूर्य ग्रह मजबूत होता है। और जब आपका सूर्य ग्रह मजबूत हो जाएगा ना, तो आपको समाज में मान सम्मान, तरक्की और नौकरी, साथ ही बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सूर्य देव प्रदान करते हैं। और जिसके भी रिश्ते अपने पिता से अच्छे नहीं हैं, उनके लिए तो ये रामबाण है। तो सूर्य देव को अर्घ हर किसी को देना चाहिए। सूर्य देव को अर्घ देने के बाद आपको अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करनी है, जो भी आप करते हैं। फिर आप तुलसी माता की पूजा करेंगे। फिर जब आप अपने किचन में जाएंगे ना, तो आपको ये काम जरूर करना चाहिए। दोस्तों, जो हम खाना खाते हैं वो हमारे किचन से आता है, इसीलिए किचन को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए। और किचन में कभी भी आपको चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए। चाहे वो आप घर में ही चप्पल पहनते हो, तब भी आपको किचन में चप्पल पहन के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि किचन में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है। और माँ अन्नपूर्णा बहुत ही ज़्यादा हमें सुख समृद्धि प्रदान करती हैं। जो भी हम खाते हैं वो सारी चीज़ें हमारे किचन से ही हमें मिलती हैं। तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिससे हमारे अंदर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न हो। दोस्तों, सबसे पहले हमें रोटी जब हम बनाते हैं ना, तो पहली जो रोटी है वो गाय की होती है, वो तो सभी जानते हैं। लेकिन उससे पहले रोटी बनाने जब हम जाते हैं तो थोड़ा सा आटा लेके हम अग्निदेव को समर्पित कर दें। तो अग्निदेव का भी बहुत बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ में। दोस्तों, पहले के ज़माने के लोग जब भी खाना बनाते थे ना, चूल्हे में खाना बनता था, तो थोड़ा सा आटा इस तरह से लेकर सबसे पहले चूल्हे में इस तरह से डाल देते थे। तो हम लोग समझ नहीं पाते थे, लेकिन वो यही है कि सबसे पहले हमें अग्निदेव को जो भी निवाला होता है ना, वो समर्पित करना होता है। तो ऐसा नहीं है कि रोटी सब्जी दाल वाल ये कुछ नहीं, थोड़ा जब हम रोटी बनाते हैं ना, वही थोड़ा सा आटा लेकर हमें अग्निदेव को समर्पित करना होता है। तो आप आजकल तो गैस पे खाना बनता है, तो आप गैस पे कर सकते हैं, ये करना है। और आपको पहली रोटी गाय के लिए ज़रूर बनानी है। और गाय की जो रोटी है ना, उसमें आप सब्जी या फिर दाल रख सकते हैं। खाली रोटी नहीं रखी जाती है। और अगर सब्जी दाल नहीं है, सुबह नहीं बनाते हैं, तो आप थोड़ा सा उसमें चीनी रख दें या फिर गुड़ रख दें। इस तरह से आप सबसे पहली रोटी गाय के लिए निकालें। दोस्तों, गाय में सभी देवी देवताओं का वास माना गया है, तो पहली रोटी तो हमें गाय को अवश्य देनी चाहिए। और रोटी बनाने के बाद जो लास्ट में थोड़ा सा आटा बचता है ना, थोड़ा सा छोटी सी गोली बनाकर तवे पे ज़रूर डाल देनी चाहिए। तवे को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। तो जो लास्ट में रोटी होती है ना, वो या फिर आप ऐसे ही उसको रख दें, कोई चींटियाँ वगैरह खा लेंगी। तो जब आप ये सारे काम करते हैं ना, तो आप देखेंगे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न होती हैं जिनके घर में ये सारे काम होते हैं। दोस्तों, आप एक काम और कर सकते हैं। आप सुबह उठकर अपने घर के जो बड़े सदस्य होते हैं उनको प्रणाम कीजिए, उनका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद ही हमें सारे काम करने के लिए प्रोत्साहित करता है और हमें उन कार्यों में सफलता भी मिलती है। दोस्तों, ये छोटी छोटी जानकारियां हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और आप इनमें से जो भी मैंने कार्य बताए हैं, जब आप वो करेंगी तब आप अपने जीवन में इतना सारा बदलाव देखेंगी। फिर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके जीवन में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो जब आप कमेंट करेंगी मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, ऐसी ही जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।